एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th का, और चैप्टर का टाइटल था कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर सर्कल से रेलिवेंट उसको डिस्कस किया, और पहला थ्योरम रिलेटेड टू द सर्कल उसको हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का सेकंड थ्योरम है। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास सेकंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो पहली बात स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करें, जो थ्योरम्स हैं ये हमसे याद नहीं होते। तो कोशिश करूंगा मैं आज के इस लेक्चर्स के अंदर चीज़ों को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दूं कि कैसे हमें पता चलता है कि हमारी फिगर कौन सी बनेगी और किस टाइप की फिगर बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम गिवन कहते हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन जिसको हम रिक्वायर्ड कहते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो ब्लू हाइलाइटेड रीजन है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट डायमीटर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, और हमेशा हमारे पास जो फिगर होती है वो बेसिकली गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए ही बनाई जाती है। अब देखिए, इसी इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले मैं देखता हूँ कि गिवन इन्फॉर्मेशन में मुझे कौन कौन सा डाटा गिवन है। तो सबसे पहले देखा जाए अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो ये होगा कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी। कहाँ से ड्रॉ की जाएगी? फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि मेरे पास कोई एक सर्कल होगा और उसके सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी। लेकिन ड्रॉ की किस तरफ जाएगी? टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, किसी कॉर्ड के ऊपर उसको बाइसेक्ट करने के लिए। यानी कि एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, और कॉर्ड के ऊपर हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो उसको बाइसेक्ट करेगा। अब जो कॉर्ड है विच इज नॉट डायमीटर, तो पहले लेक्चर के अंदर जैसा हमने कॉर्ड और डायमीटर का डिफरेंस पढ़ा था कि जो कॉर्ड होता है वो बेसिकली सेंटर से पास नहीं करता, उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं। बट जब हम डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर के भी एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, बट वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। अब मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ ये जो सेकंड हाईलाइटेड मेरे पास पार्ट है वो ये है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो मुझे ये साबित करना होगा कि वो वाला जो सेंटर से हमने कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ की थी वो कॉर्ड के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, जबकि गिवन ये था कि वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो देखते हैं हम जो गिवन डाटा था, जैसा मैंने यहाँ बात की कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर एक सर्कल है, और सर्कल का मेरे पास क्या होगा? एक कॉर्ड होगा। तो ये ए बी मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, और सेंटर ऑफ द सर्कल यानी कि ओ सेंटर ऑफ द सर्कल था, तो ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। और एम मैंने एक पॉइंट लिया कि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन में ये था कि बाइसेक्ट करने के लिए। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि मेरे पास ये जो ए से एम वाला डिस्टेंस है या बी से एम वाला डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इट मींस m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या लिखता हूं? m इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड AB। हमारे पास कोई एक कॉर्ड है जिसका नाम हमने AB रखा है, m उसका मिड पॉइंट है, और सर्कल हमारे पास जो है उसका सेंटर हमारे पास O आ जाएगा। यानी इट मींस अगर m मिड पॉइंट है तो हम कहेंगे MAM इज इक्वल टू BM। तो इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। वेयर कॉर्ड AB इज नॉट डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो गिवन कंडीशन थी कि वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हमने बता दिया कि वो डायमीटर नहीं है। अब नेक्स्ट वन बात ये थी कि टू प्रूव, मैंने कहा था परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड का मतलब ये होगा कि ये जो ओ एम जो हमने सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। इट मींस कि मुझे ये साबित करना है कि इस जगह पे बनने वाला एंगल और इस साइड पे बनने वाला एंगल दोनों आपस में बराबर भी होंगे, और दोनों के दोनों 90 डिग्री के भी होंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ये जो पॉइंट O है इसको A और B के साथ ज्वाइन करवा देंगे। जब A और B के साथ ज्वाइन करवा देंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ इसके ऊपर एंगल बन गया। ठीक है, ये जो OM और
ए एम है, इनके दरमियान में एक एंगल बन गया जिसको हमने 1 मार्क कर दिया, और सेम लाइक ओ एम और बी एम के दरमियान में भी एक एंगल बन रहा है जिसको हमने एंगल 2 मार्क कर दिया यहाँ। तो ये फिगर के अंदर हम मिल गया 2 ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है यहाँ, ठीक है। जब हमने ये कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन से हमें 2 ट्राइंगल मिल गई। अगर हम किसी तरीके से ये साबित कर दें कि ये बनने वाली दोनों ट्राइंगल, ये जो ओ हमारे पास है ओ एम ए या ओ ए एम और ओ बी एम, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में अगर हम ये साबित कर दें कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इस गिवन इंफॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन या इस फिगर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे कि वो परपेंडिकुलर होता है। तो नेक्स्ट जब हम प्रूफ की तरफ आते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि यहाँ हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं। पहले ट्राइंगल के आगे हमारे पास ओ ए एम, ये वाली पहली ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल 1 आता है, और दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम जिसके अंदर एंगल 2 आता है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो मैंने नोट किया यहाँ जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल 1 आता है, और जो राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल 2 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास ओ ए है और ये जो ओ बी है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको रेडियल सेगमेंट या रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और हमें पता है एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो तमाम के तमाम रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ मैयर लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैयर ओ बी, ये दोनों बराबर है। और रीजन हम बता रहे हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास गिवन डाटा था, हमने कहा था m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर m ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैयर ए एम है और मैयर बी एम है, ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट आपस में बराबर होंगे, बिकॉज m इज द मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, गिवन के अंदर हमने ये चीज मेंशन की थी कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो यहाँ हम कहते हैं ए एम इज इक्वल टू बी एम। अब थर्ड वन अगर इन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर नोट की जाए, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड ऐसी है जो लेंथ के लिहाज से बराबर है। जब मैं ट्राइंगल ओ ए एम की बात करता हूं तो इसकी एक साइड है ओ एम, ठीक है। सेम जब मैं ट्राइंगल ओ बी एम की बात करता हूं तो इसकी एक साइड है ओ एम। अब दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड ओ एम है और दोनों में कॉमन है, तो इट मीन दोनों की ये वाली साइड आपस में बराबर हुई, तो मैं कहूंगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। और मैं रीजन इसकी क्या देता हूं कि ये दोनों आपस में कॉमन है, ठीक है, कॉमन होने की वजह से। अब देखिए यहाँ आर्गुमेंट क्या बना कि पहले नंबर पे मैंने बात की कि पहले वाली ट्राइंगल की साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड एक एक साइड कंपेयर होगी, फिर नेक्स्ट दूसरी साइड भी मैंने कहा आपस में बराबर है, फिर मैं तीसरी साइड की भी बात करता हूँ आपस में बराबर है। तो हमारे पास पॉस्टुलेट होता है कि अगर 2 ट्राइंगल्स आ जाएं और उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर उनकी तीनों साइड्स, पहली ट्राइंगल देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो तीनों ट्राइंगल्स हैं वो ओ ए एम की हैं, और जो राइट हैंड साइड पे तीनों साइड्स हैं वो ओ बी एम की हैं। तो मैं लिखूंगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस कि मेरे पास ये पॉस्टुलेट ये बताता है कि अगर 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी। तो यहां से हमने कहा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं, इन तमाम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी आर्गुमेंट को यूज करते हुए हम कहेंगे कि ये जो मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 है, ये दोनों आपस में क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। वजह क्या है, वजह ये है कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर एंगल होंगे, ठीक है। अब पहला इंफॉर्मेशन ये आई कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर एंगल्स हैं। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या बात करता हूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं, और जब 2 एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हो तो इट मींस उसको स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। 2 एंगल्स का सम अगर हमारे पास 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो यहां से जो टोटल एंगल है वो मेरे पास 180 डिग्री है, यानी कि ए एम बी, जो मैयर एंगल ए एम बी है ये 180 डिग्री है। और ये जो ए एम बी है ये बेसिकली एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल ए एम बी, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब आर्गुमेंट 1 के अंदर हमने कहा था कि 1 और 2 आपस में बराबर हैं, 2 के अंदर हम कह रहे हैं कि 1 और 2 का सम 180 डिग्री है। अब देखें ऐसे दो एंगल जो आपस में बराबर भी हों और उन दोनों का सम 180 भी हो, और ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब दोनों के दोनों एंगल हमारे पास 180 डिग्री के 90 डिग्री के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 है, 1 और 2 को यूज करते हो, क्योंकि 1 और 2 में हमने ये बात की कि दोनों आपस में बराबर भी हैं और दोनों का सम 180 डिग्री भी है। तो दोनों बराबर और 180 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 भी 90 डिग्री हो, 2 भी 90 डिग्री हो, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करवाते हैं। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे भी 90 का एंगल है, राइट हैंड साइड पे भी 90 का एंगल है। तो जो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली किस पे बेस कर रहा होता है, वो 90 डिग्री के एंगल पर ही बेस कर रहा होता है। तो यहाँ से इसी चीज से फिर हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर 1 एंगल भी 90 डिग्री का है, 2 एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इट मींस ये जो ओ एम है ये ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसी चीज को इन अदर वर्ड अगर हम बात करें तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी विच इज आवर रिक्वायर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ था, जो हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी कि जिसको हम प्रूव करने जा रहे थे कि वो परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। नो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग एक्सप्लोर मैथमेटिक्स।